हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। चलिए, तो आपको जैसे कि पता है कि सीजीएल का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी भी आ चुका है, फॉर्म भी अप्लाई होना चालू हो गया है। तो हम लोग मैथ का वीडियो लेकर आए हैं और परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। और देखिएगा, मैं लगभग में सारे सवाल आपको अच्छे अच्छे कराऊंगा और लगभग में जो पूछा गया प्रश्न है वो हर एक पूछा गया प्रश्न को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ठीक है, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजों को देखेंगे और बेसिक चीज देखने के बाद भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम तभी बन सकता है जब आपको बेसिक चीजें कंप्लीट रहेगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज में आप फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर 16/5 लिखा हुआ है फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में तो आप लोग को चेंज करने आता होगा। कैसे? तो नीचे वाला से ऊपर वाला में अगर भाग कर रहे हैं हम लोग 3 बार में 15 शेषफल 1, और जो शेषफल 1 आता है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1/5 लिख सकते हैं। अगर यही ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि 5 होल 16/5, तो देखिए, जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ रहेगा, ऊपर जो अंश रहेगा हर से क्या रहेगा, तो कम रहेगा। हमेशा हमेशा जो मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होता है, हमेशा ऊपर कम और नीचे ज्यादा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। इसको सही कैसे लिखेंगे, तो ऐसे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस 16/5। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5 और फिर 16/5 को 5 3 होल 1/5। ठीक है, 3 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 3 कितना हो गया, 8, और 8 हो गया, तो 1/5। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारा कुछ दिया जा सकता है, जैसे 12 112 बट्टे क्या दिया जाएगा, तो 11। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। कैसे? तो 12 प्लस 112/11 को तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िए, 12 प्लस कै बार में, तो 11 दही है 110 से कितना ज्यादा है, तो 2/11। अब मन में ही तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला को हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार में आएगा, और 110 है 112 है तो 2 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 2/11। उसी प्रकार से 17 155 बट्टे में 16। ठीक है, 17 155/16 है। तो अब क्या करेंगे, 17 प्लस 16 में 155 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 9 44। 144 से कितना ज्यादा है, तो 144 से 11 ज्यादा है, बटा कितना, 16। तो 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 26। ठीक है, 17 9 26, 1 बटा कितना आएगा, 16। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन तोड़ने आ गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देगा, तो आप क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। 15 15/4 देगा, तो आप क्या कीजिएगा, 15 को और 15/4 को जब तोड़ेंगे तो 4 3 12, 12 से 3 ज्यादा है, शेषफल 3 बचेगा, तो 4 15 3 18 होल 3/4। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। अगर 19 3/2 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको 19 लिखेंगे। 3/2 को तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2, यानी 19 1 20 1/2। कुछ इस प्रकार से आप लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल जब हम लोग बनाएंगे और सवाल में कुछ इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जब तक हम लोग कुछ बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक सवाल में आप लोगों को जल्दी कैलकुलेशन नहीं होगा। जल्दी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कि कुछ इस प्रकार से सवाल आ जाए। ठीक है, जैसे 1 - 3/5 है, 1 - 3/5 है। यही यदि 1 + 3/5 रहता तो क्या करते, 5 में 1 से गुना करते
और वो 5 में 1 से गुना करके 3 जोड़ते, ठीक है, तो 5 3 8/5 इसको ऐसे तोड़ते कुछ इस प्रकार से। लेकिन वही यहाँ माइनस है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और 3 को जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/5। अब उतना करने की जरूरत नहीं है, यदि 1 माइनस है तो नीचे वाला से ऊपर वाला को क्या कर लेंगे, तो ऊपर वाला को घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि 1 माइनस 17/19 है, तो इसका क्या होगा, तो 19 में से 17 जाएगा तो 2/19। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 माइनस 23/29 है, तो क्या कर सकते हैं, 29 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा, 6/29। कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 माइनस 156/180 है, तो क्या कर सकते हैं, तो 180 में से 156 को घटाएंगे, 1 माइनस है, तो जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए सब ट्रिक है, तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा, 4, और 17 में से 15 गया तो 2 बट्टे कितना बचेगा, 180। अभी कटेगा तो इसको क्या करेंगे, काट भी देंगे, 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से 6 बार में कटेगा, और 4 से 4 चौके 16, 4 5 20, 6 बट्टे कितना आ जाएगा, तो 45। कुछ इस प्रकार से रहेगा। लेकिन वही अगर ऐसा रहेगा 4 माइनस 3/4, तो क्या करेंगे, 4 माइनस यदि 3/4 रहेगा तो तब क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको इसको गुना करते, 4 चौके 16, 16 में से 1 गया, 16 में से 3 गया, तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 13/4, 13/4। लेकिन हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे, क्योंकि आसान मेथड हम लोगों को सीखना है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 और माइनस 3/4। तो ए जो है पहले जैसा हो गया, तो क्या हो गया, 3 + 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/4, यानी प्लस का मतलब गायब कर दीजिए, तो 3 1/4 आ जाएगा। मतलब अगर कुछ इस प्रकार से आएगा, अगर मान के चलिए कि 5 माइनस 7/9 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3/4 था, तो यहाँ पर आंसर क्या है, 4 से 3 आ गया, तो इसका मतलब कि इसको भी अगर 5 को 4 + 1 लिखेंगे तो 4, और उसके बाद क्या कीजिए, इसको एक कम करके लिखिए 4, और उसके बाद 9 में से 7 घटाइए, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/9। अगर इसी प्रकार से आएगा 17 माइनस 15/19, तो क्या करेंगे, 17 है तो 16 लिखेंगे, और 19 में से 15 घटाएंगे तो 4/19। कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर मान के चलिए कि दे देगा 23 माइनस 123/129, तो क्या करेंगे, 23 है तो एक कम 22 लिखेंगे, और 129 में से 123 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6/129। कुछ इस प्रकार से। और इसका जितना भी मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, तो सभी का मिक्स फ्रैक्शन ऊपर कम और नीचे क्या आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर यही दे देगा आपको 39 माइनस 5/93, तो क्या करेंगे, 39 माइनस, चलिए इतना बड़ा नहीं, 43 ही लीजिए, तो 39 है तो क्या लिखेंगे, 38, और 43 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 38, 43 में से 5 जाएगा तो 38 बटा कितना, 43। कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। 1193 माइनस 101/123, तो कितना होगा, तो 1192, और 123 में से 101 घटेगा तो 2/123। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और नया चीज हम लोग सीखते हैं। अगर मान के चलिए कि कुछ इस प्रकार से दे दे, जैसे 20 माइनस 5 1/11 दे दे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं होल में देता था, लेकिन अब जब यहाँ होल में देने लगेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, अब 20 में से 5 को नहीं घटाएंगे, 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 होल, अब 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10/11 आंसर आ जाएगा। अब कहेगा कि सर ये कैसे किए, तो देखिए इसका डेरिवेशन भी बताएंगे कि कैसे किए। ठीक है, केवल ट्रिक नहीं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी जानना है आपको। ठीक है, तो यहाँ 20 क्या है, 20 माइनस 5 होल 1/11 है। चलिए देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, तो 20 माइनस 5 और प्लस 1/11 होगा। ठीक है, ये तो प्लस लिखेंगे, आज जैसे ही इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब 20 माइनस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 को हम लोग 6 और +1, मतलब -6 में +1 करेंगे तब -5 आ जाएगा,
और माइनस क्या है 1/11 है। अब ये दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 20, 20 माइनस 6 कितना बचेगा 14। और ये दोनों का ट्रिक अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि 1 माइनस 1/11 रहेगा तो क्या लिखेंगे 11 में से 1 घटा देंगे तो 10/11 बचेगा। तो जरा देखिए यहाँ से भी इसको लॉन्ग कैलकुलेशन किए थे इतना ही आया, तो इसको ट्रिकली हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ट्रिकली बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि अगर रहेगा 15 माइनस 10 7/8 रहेगा, तो क्या करेंगे कि 15 माइनस 10 नहीं एक ज्यादा करके घटाएंगे, तब 15 माइनस क्या घटाएंगे 15 में से 11 को घटाएंगे तो 11 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 1 कितना बच गया 8। ये आपका क्या है तो ट्रिकली है। चलिए तो इधर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पहले क्या करेंगे नोट कर लेंगे, और इधर आपको कुछ इस बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए मान के चलिए कि कुछ दे देगा 27 माइनस 3 1/7, तो क्या करेंगे 27 माइनस 3 1/4 करेंगे, तो 27 में से 3 नहीं बल्कि कितना घटाना है 4, तो कितना बचेगा 23। 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6/7। अगर मान के चलिएगा कि 100 माइनस 16 2/3 है, तो 100 में से 16 नहीं बल्कि कितना घटाएंगे 17 घटाएंगे, तो 100 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 83, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3। ठीक है, तो ये आपका क्या है कुछ इस प्रकार से ट्रिक है। 13 माइनस 2 10/21, तो इसको क्या करेंगे 13 में से 2 नहीं घटाएंगे बल्कि कितना घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा 10, और यहाँ पर 21 में से घटाएंगे 10 को तो 11 बटे कितना बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, इसको बनाइए 47 माइनस 15 19/109, इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए दे रहे हैं उसको बनाइए 444 माइनस 44 4/9, इसको बनाइए 1997 माइनस 98 3/41, इसको बनाइए 66 37 माइनस 8 1/3, इसको बनाइए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो 47 में से 15 नहीं घटाना है बल्कि 16 घटाना है, तो 47 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 31, 47 में से 16 घटाएंगे तो 31 बचेगा, और 109 में से 19 को घटाएंगे तो 109 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90/109। इसको कीजिए तो 444 में से 44 नहीं बल्कि 45 को घटाना है। ठीक है, तो 444 में से 45 नहीं 44 से आप घटाइए, तो 444 में से 44 घटाएंगे तो 400 आएगा, फिर एक घटाइए तो कितना आ जाएगा 399, तो 399 नीचे में से ऊपर वाला को घटाएंगे तो 5 बटे कितना आएगा 9 आएगा। फिर ये 1997 है, उसमें से क्या घटाना है 98 नहीं बल्कि 99 घटाइए, तो 1997 में से 99 घटाना है, तो आप 97 ही घटाइएगा तो 1900 बचेगा, आप 97 ही घटाएंगे तो 1900 बचेगा, और 2 और घटाना है तो 1900 में से 2 और घटेगा तो 1800 कितना बचेगा 98, और नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे तो कितना होगा 38/41। ठीक है, इसको अब कीजिए। अब 6637 में से 8 घटाना है, 8 नहीं बल्कि 9 घटेगा, तो सबसे पहले 7 घटाएंगे तो 30 होगा, 2 और घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। 66 28/3 में से एक जाएगा तो 2/3। ये कुछ आपका क्या है बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए अब होता है आपका परसेंटेज स्टार्ट। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब बेसिक कंसेप्ट को आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि सवाल बनाते टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। आपको ऐसे बना देंगे तो उस टाइम नहीं कहिएगा कि सर एक ऐसे हो गया। ठीक है, इसको सबसे पहले आप समझिएगा। अब देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है, देखिए परसेंटेज का यह संकेत होता है अगर कोई 12% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या कि 12/100, 12% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि 12/100। ये परसेंटेज किस रूप में हम लोग किए तो फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, किस रूप में किए तो फ्रैक्शन के रूप में ये हमने किए, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में चेंज किए। एक प्रतिशत आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, इसका मतलब कि 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे।
तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना 12, 12% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 12। अगर इसको काटेंगे तो 4 से 4 3 12 कटेगा और 25, तो 100 में 12 और 25 में 3, दोनों का मतलब क्या हुआ 12% हुआ। ठीक है, दोनों का मतलब 12% हुआ। अगर 23% लिखा हुआ है इसका मतलब कि 23/100, यानी 100 में कितना 23। अगर मान के चलिए कि 32% लिखा हुआ है तो 32% का मतलब क्या होता है 32/100, यानी 100 में कितना 32। अगर इसको आप काटते हैं तो 4 से 4 8 32 और 25 चौका 100, यानी 25 में कितना 8 है। तो 25 में नीचे वाला का ऊपर जितना रहेगा उतना परसेंट हो, मतलब उसका 100 में जितना रहेगा उतना परसेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 1 2/3% है तो इसको आप कितना कहेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 एकम 3 और 3 अदू 5/3%, ये कितना परसेंट होगा 5/3। 100 से भाग कर रहे हैं तो 5/3 और गुना 1/100 कर देंगे, यानी 5 से कटेगा कई बार में 20 बार में, यानी 1 बटा कितना 20 तिहाई 60, यानी 60 में 1 होगा 5/3%। ठीक है, और देखिए 16 2/3 है, 16 2/3% होगा, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 16 तिया 48, 48 अदू 50/3 और परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट का मतलब हमेशा 100, तो 50 से 2 बार में कटेगा, यानी 1/6, यानी 1/6 का प्रतिशत कितना है, तो 16 2/3% है। ये तो आपका किस रूप में है, तो ये फ्रैक्शन के रूप में है। ठीक है, अब परसेंट फ्रैक्शन से ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परसेंट फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर मान के चलिए कि 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका मतलब कि 3 में 2 भाग है तो कितना परसेंट हुआ, तो गुना क्या करेंगे 100% करेंगे। 100% का मतलब 100 होता है, मतलब बटा में 100। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 200 और बटा में 3, तो 200 बटा में 3 इसको जब करेंगे तो 66 2/3% आएगा। ठीक है, 66 2/3% आएगा। 1/5 बड़ा 1/5 कितना प्रतिशत है, तो 100% से क्या करेंगे गुना करेंगे, कै बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा, यानी कितना प्रतिशत है 20% है। अगर 1/6 का पूछेगा कि कितना प्रतिशत है, 100 से गुना करेंगे तो 100/6 आएगा, तो कितना आएगा 16 2/3%। 16 4/6 आएगा, लेकिन कट के कितना आ जाएगा, तो 2/3% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान के चलिए कि 4/7 का पूछा है कितना परसेंट, तो 100% से क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और बटा में 7%, इसको करेंगे तो 7 5 35 और 5 7 7 49, 1/7% आएगा, यानी 57 1/7% जो आएगा 4/7 का आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना भी सीखे कि 100 से भाग करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी बदलना सीखे कि उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद ऐसे नहीं होगा, याद आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, सबसे पहले कि 1/1 है। 1/1 का मतलब कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन 1 लिखा हुआ है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 1/1 का मतलब वो 100% है। 1/2 1/2 का मतलब कितना परसेंट है, 1/2 का मतलब है, देखिए अभी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिखा है कि 100% से गुना करेंगे तो कितने के बराबर है 50% के बराबर है। 1/3 का मतलब क्या, तो ये 33 1/3% आएगा। अब हम कैसे लिख रहे हैं, तो आपको अभी सिखाएं कि 1/3 को जब परसेंट में चेंज करना होगा 100 से गुना करेंगे तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, तो 100/3 को जब भाग करेंगे तो 33 1/3 आएगा। उसी प्रकार से सारे फ्रैक्शन को हम कर रहे हैं। 1/4 कितना
परसेंटेज के बराबर होगा, तो 25% के बराबर होगा, क्योंकि 100% से गुना करेंगे तो 25 बार में कटेगा। 1/5 कितना के बराबर होगा, तो 20% के बराबर होगा। 1/6 कितना के बराबर होगा, तो अभी ही सवाल में बताएं कि 16 2/3% के बराबर होगा। 1/7 कितना के बराबर होगा, तो 1/7 जो होगा 14 2/7% के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग सभी को गुना 100% करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, 1/8 कितना परसेंट होगा, तो 12 1/2% होगा। 1/9 कितना परसेंट होगा, तो 11 1/9% आएगा। 1/10 कितना परसेंट होगा, तो 10% होगा। ठीक है, अब 1/11 कितना परसेंट होगा, तो 9 1/11% होगा। 1/12 कितना परसेंट होगा, तो 8 12 8 96 और 1/3% होगा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो इतना ही आएगा। 1/13 कितना परसेंट होगा, तो 7 9/13%। देखिए 13 7 91, 91 और 9 कितना आएगा, तो 100। तो ऊपर 100 होना चाहिए, क्योंकि सब 1/, में ही फ्रैक्शन निकाला जा रहा है। 1/14 कितना परसेंट होगा, तो 14 7 98 और 1/7% होगा, क्योंकि 2/14 आता है। ठीक है, तो 1/7 आएगा कट के। आप लोग इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1/15 कितना आएगा, तो 2/3% आएगा। 6 2/3% आएगा। 1/16 कितना परसेंट आएगा, तो 6 1/4% आएगा। ठीक है, 1/17 कितना परसेंट आएगा, तो 5 15/17% आएगा। 1/18 कितना परसेंट आएगा, तो 5 2/9% आएगा। ठीक है, 5 2/9 नहीं, 5/9% आएगा, क्योंकि ये 18 देगा। 18 25 90 और 10/18। ठीक है, 1/19 कितना परसेंट के बराबर आएगा, तो 5 और 5/19% के बराबर आएगा। और 1/20 कितना परसेंट के बराबर आएगा, तो 5% के बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे 1/24 कितना के बराबर आएगा, तो 4 1/6% के बराबर आएगा। 1/25 कितना के बराबर आएगा, तो 25 4% के बराबर आएगा। 1/30 कितना परसेंट के बराबर आएगा, तो 3 1/3% के बराबर आएगा। 1/40 कितना परसेंट के बराबर आएगा, तो 1/40 2 1/2% के बराबर आएगा। ठीक है, 1/50 कितना परसेंट के बराबर आएगा, तो 2% के बराबर आएगा। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस पर 2 4 5 बार लिखेंगे तो आपको खुद प्रैक्टिस पर याद आ जाएगा, और कुछ तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, जब सवाल हम लोग करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आपको कुछ तरीका एक ऐसा सिखाएंगे, ठीक है, जो कि आपको अभी ही कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपको यदि आता है तो आपको 2/3 का परसेंट पूछेगा, तो 2/3 का परसेंट क्या होगा, तो आपको बताएं कि 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 और बट्टे कितना आएगा, 3%। और जब इसको भाग करेंगे तो 66 2/3% आएगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 1/3 का प्रतिशत याद है कि 1/3 का प्रतिशत कितना होता है, तो 33 1/3%। 1/3 का प्रतिशत क्या होता है, तो 33 1/3%। ठीक है, तो 33 1/3% है, तो जरा बताइए कि 1/3 का ही दोगुना है 2/3। तो क्या करेंगे कि इसका ही दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे, इसका ही दोगुना। तो 33 का दोगुना कितना हो जाएगा, 66, और 1/3 का दोगुना 2/3। उतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 3/5 है, तो 3/5 के लिए आपको सबसे पहले 1/5 का होना जरूरी है। तो 1/5 का क्या परसेंट होगा, तो 20% होगा। 1/5 का कितना परसेंट, तो 20%। ठीक है, तो 3/5 का मतलब क्या, 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 3 गुना 20%, यानी कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे मन में कैलकुलेशन करेंगे। ये 5/8 है, तो 1/8 का क्या होता है, 12.5%। याद रखिएगा इस चीज को। 1/8 का कितना परसेंट होता है, तो 12.5%।
ठीक है, तो 1/8 का क्या गुना, 5 गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12×5 = 60, ठीक है, 12×5 = 60, और यहाँ पर अगर 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये जो परसेंटेज आपका आया, तो जरा देखिए कि इसको प्लस हटा के लिखेंगे तो 5/2 ऊपर ज्यादा नीचे कम आ जा रहा है, तो इसको आपको सही करना होगा, तो 60 + 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2, यानी 62 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा 62, 1/2%, तो इसको आपको ऐसे लिखना होगा। अब 5/6 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/6 का क्या होता है, तो 16 2/3% होता है, तो आप मन में कैलकुलेशन कीजिए, 16×5 कितना होगा 80, और यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 10/3 को हम क्या लिखेंगे, तो 80 + 10/3 को 3 1/, क्या लिखेंगे 3 1/3, यानी 80 और 3 कितना हो जाएगा 83, 1/3% होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5/7 है, तो आपको 1/7 का पता होना चाहिए कि कितना होता है, तो 14 2/7 होता है, 14 2/7 होता है, तो 14 का क्या गुना 5 गुना, 14×5 = 70 प्लस, और यहाँ क्या है 14 2/7, दूर से अगर 5 में गुना करेंगे तो 10 बटे कितना 7, तो ये भी तो ज्यादा ही आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 70 + 1 + 3/7, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 70 और 1 71, 3/7%, ठीक है। 4/7 को क्या लिखेंगे, तो 4 गुना, तो 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा 56, फिर भी 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8/7 हो जाएगा, ठीक है, तो 8/7 होगा, तो इसको हमको क्या करना होगा 56 + 1/7, यानी 57, 1/7%, तो आप इस चीज को ठीक है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और कुछ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तब तक इतना आप नोट कीजिए। चलिए अब आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 7/11 है, तो 1/11 का कितना होता है, तो 9 1/11, तो 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63, और प्लस 7 में ऊपर से गुना करेंगे तो 63 7/11%, ये तो सही है, इसमें आपको ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है। 7/12, तो 1/12 का क्या होता है, तो 8 1/3, 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 7 56, और प्लस 7/3, तो 7/3 को अगर तोड़ेंगे, थोड़ा मन में आप कैलकुलेशन कीजिए, 7/3 दूनी 6 होगा, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 56 2 कितना होगा 58, और इसमें शेषफल 1/3 बचेगा। 11/12 है, तब 11 में गुना करेंगे कितना से 8 से गुना करेंगे, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 11/3, अब क्या करेंगे कि 3 3 9, शेषफल 2 बचेगा, तो 3 बार में लगा, तो 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 88 में 3 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, और 1/3%, ठीक है। 9/13 है, तो 13 को हम लोग क्या करते हैं, 63 91 7 9/13 होता है, तो 7 9 7 कितना होगा 63, और 9 का क्या गुना 9, 81 बट्टे कितना हो जाएगा 13, बराबर। अब 13 से 13 78, 78 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, तो 6 बार में लगा, तो 13 6 कितना 69, और 3/13%, माइंड में कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा, ठीक है। 7/18, तो 18 का क्या होता है, 18 का यहाँ दिया लिखे हुए हैं 5.5%, तो 7 का 5 गुना 35, और 35 बटा कितना हो जाएगा 9, तो 35/9 को अगर तोड़ेंगे तो 9 चौके 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगाना पड़ेगा, तो 35 4 39, 4/9%, ये जो फ्रैक्शन होना चाहिए ऊपर कम और नीचे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 1/16 का क्या होता है, तो 1/16 का होता है 6 1/4, तो 11 का 44 हो जाएगा, अब प्लस 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, तो 3 बचेगा, तो 44 3 कितना हो जाएगा 47, 3/4%, इसको अब तोड़िए 11/13 है, तो 13 का क्या होता है 63 91, तो 11 77, और 11 99 बट्टे कितना हो जाएगा 13, 1/13 का क्या होता है 7 9/13, 7 से गुना करेंगे 77, और प्लस 11 99, तो 63 91, तो 7 इसमें यदि हम जोड़ते हैं, 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 77 में 7 जोड़ते हैं तो 84, और प्लस 8/13, यानी 84 8 बट्टे कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा,
5/12, 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिखते हैं। 8/3, तो 8 में 5 से गुना करेंगे 40 अब प्लस 5/3। तो इसको तोड़ेंगे तो कई बार में टूटेगा, एक बार में, तो 40 और 2 42 और कितना हो जाएगा 2/3% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे 1/18, तो 18 × 90, 5 2/3 होता है, 5 और 5/9 होता है 1/18 का, तो 11/5 कितना हो जाएगा 55 और प्लस और 55 बट्टे कितना 9, तो क्या हो जाएगा 9×5 45 और 9×6 54, 55×6 कितना 61, 1/9% आएगा। अब 12/17 है, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17×5 85 यानी 12×5 60 और 12 में कितना से गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180/17, तो 17 दही 170, तो 70 अब प्लस कितना हो जाएगा 10/17% हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर मान के चलिए आपसे पूछेगा कि 1/39 बराबर कितना परसेंट, तो आप क्या कीजिएगा 100% से गुना कीजिएगा, तो 39 दूनी और 22 बट्टे कितना बचेगा 39%, यही ना आएगा 2.22/39%। यदि आपसे पूछ रहा है कि बताइए 3/8 का कितना परसेंट, 5/8 का कितना परसेंट, 7/8 का कितना परसेंट। ठीक है, ये तीनों जो है आपको परसेंटेज ज्यादातर पूछता है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 3/8 का कितना परसेंट होगा, तो 1/8 का 12.5% होता है, तो 3/8 का कितना होगा, तो 12×3 = 36 और प्लस 3/2 करेंगे, तो यानी 3 अगर 2 करते हैं तो एक बार में टूटेगा, तो 36 से कितना होगा 37, 1/2%, इसको आप याद रखिएगा। 5 गुना करेंगे तो यहाँ 12×5 कितना हो जाएगा 60 प्लस 5/2 यानी 62, 1/2%। 7/8 का कहेगा तो 7/8 62 84 प्लस 7/8 को तोड़ेंगे तो 84 और सॉरी 7/2 को तोड़ेंगे तो 3 1/2 आएगा, तो 84 3 87, 1/2% आएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों ज्यादातर इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 4% बराबर कितना होता है, तो 1/25 होता है। 4% बराबर क्या होता है 1/25, क्योंकि देखिए आपको यहाँ बताए हुए होंगे कि 1/25 को क्या लिखते हैं, अभी मिटा दिए हैं। 1/25 का प्रतिशत क्या होता है, तो 100 से गुना करेंगे 100% से, तो कितना आएगा 4%। ठीक है, तो यदि आपसे पूछेगा कि बताइए 8% बराबर क्या होगा, 12% बराबर क्या होगा, 16% बराबर क्या होगा, 24% बराबर क्या होगा, 36% बराबर क्या होगा, 76% बराबर क्या होगा, 84% बराबर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला नंबर बात देखिए, यहाँ 4% बराबर 1/25 है, तो 4 का क्या गुना, तो 4 का ही 2 गुना, तो 4% बराबर 1/25, तो 4 का ही 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2/25। 4 का क्या गुना 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3/25। 4 का क्या गुना 4 गुना, तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा 25। 4 का क्या गुना 6 गुना, तो 6 बट्टे कितना 25। 4 का क्या गुना 9 गुना, तो 9/25। ठीक है, अभी क्या गुना, तो 19 चौक 76, 19 गुना, तो कितना हो जाएगा 19/25। एक गुना 4 का 21 गुना, तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 25। तो आपको कुछ इस प्रकार से बेसिक चीजें याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया कि देखिए 5% बराबर क्या होता है, तो 1/20 होता है। 5% बराबर 1/20 होता है, तो आपसे पूछ देगा कि 10% बराबर क्या होगा, 15% बराबर क्या होगा, 20% बराबर क्या होगा, 25% बराबर क्या होगा, 30% बराबर क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि 55% बराबर क्या होगा,
आपसे पूछ देगा कि बताइए 85% बराबर क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए 95% बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो 5 का क्या गुना, 2 गुना तो 2/20 यानी 1/10। 15 का क्या होगा, तो 3/20। 20 का क्या गुना, तो 4/20 यानी 1/5। 25 का क्या गुना, तो 5/20 यानी 1/4। 30 का क्या गुना, तो 6/20 यानी 3/10। ठीक है। 55 का क्या गुना, तो 11 कितना हो जाएगा 20। 85 का क्या गुना, तो 17/20, 19/20। तो ये सब कुछ आपको बेसिक चीजें याद रखना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे भी रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, अच्छा बताइए 100% बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। 200% बराबर क्या लिखेंगे, तो 2। 300% बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। 400% बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 4 लिखेंगे। 1300% बराबर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। अगर यही 1800% रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, तो 18 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जस्ट इसका अपोजिट अगर 1/1 लिखा हुआ है तो हम लोग 100% लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको 200% लिख सकते हैं। यदि 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 300% लिख सकते हैं। 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 400% लिख सकते हैं। यही मान के चलिए कि अगर 13 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 13% लिख सकते हैं, 1300% लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए कि यही आपसे अगर पूछेगा कि बताइए 105% लिखा हुआ है तो 105% को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि सर 105% को हम 100% और प्लस 5% लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सही है। 100% को हम 1 लिखेंगे और 5% को क्या लिखेंगे, तो 5% को हम 1/20 लिखेंगे, क्योंकि अभी बताया है कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/20 होता है। तो 20 में 1 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 21 बटे कितना हो जाएगा 20, आपका ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से देगा तो आपको बटा 100 करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ इस प्रकार से फटाफट कर सकते हैं। अगर आप कहिएगा कि बताइए सर कि 108% को क्या कर सकते हैं, तो 108% को फ्रैक्शन क्या होगा, तो 108/100 भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको 8% लिख सकता है, तो इसको 1 लिखेंगे। और बताइए 4% को हम बताए हैं कि 1/25 होता है, तो 4 का ही 2 गुना है तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यानी 25 और कितना हो जाएगा, 25 और 2 52/25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब 115% को क्या लिख सकते हैं, तो 115% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 100% और प्लस कितना 15%। तो 100 का 1 लिखेंगे और 15%, 25 से कम 25 और 25 से 2 कितना हो जाएगा, इसका 27/25 हो जाएगा। इसको 100% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। और ये 15% को क्या लिख सकते हैं, तो 5% बराबर 1/20 होता है, तो 15% है तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 और 1 23 बट्टे कितना, 20 और 3 23/20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। वही अगर आपसे कहेगा कि बताइए कि 136% बराबर क्या कर सकते हैं, तो 136% बराबर क्या, तो 100% और प्लस कितना 36%। तो आप कहिएगा कि सर 100% का 1 लिखेंगे और 36 4% का 9 गुना है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो 25 और 9 कितना हो जाता है, तो 25 और 9 34/25 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मन में ही करना चालू कीजिए। 155% का क्या होगा, तो 155 100 का कितना, तो 1 और 55 का कितना, तो 11/55 और बटा 5% का होता है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 11 31/20।
165% का कितना होगा? तो 100 का 1 और 65 यानी 13 का गुना है, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा? 20। 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33 बट्टे 20। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अगर वही आपसे पूछेगा कि बताइए कि 224 का कितना परसेंट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कहिएगा कि 200%, 200% और प्लस 24%, और 24 के 4 का गुणक है 2%। 200% को 2 लिखेंगे, 24 4 का कितना परसेंट? 6। 6 बट्टे कितना हो जाएगा? तो 25। तो 25 का दूनी 50, अब 50 और 6 कितना? 56 बट्टे 25 हो जाएगा। अब यही अगर कहेगा कि बताइए 740% बराबर क्या कहे होगा, तो आप कहेगा कि सर 700 और प्लस 40%, 4 का 10 गुना, ठीक है, 4 का 10 गुना 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 25। तब कहेगा कि 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में। तो बताइए 700% का 7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 और 35 से 2 कितना हो जाएगा? 37 बट्टे 5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही अगर आपसे कहेगा कि बताइए कि 336 का कितना परसेंट होगा, अब आप लोग बताइए 216 का कितना परसेंट होगा, 405 का कितना परसेंट होगा, 348 का कितना परसेंट होगा, 450 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। और आगे बताइए 275 का कितना परसेंट होगा, 195 का कितना परसेंट होगा, 324 का कितना परसेंट होगा, 144 का कितना परसेंट होगा, 444 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, 555 का कितना परसेंट होगा। तो ये सबको आप खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए, आप इस सब का बना चुके होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 300% आप प्लस 36%। तो 300 का 3 और 36 4 का गुना है 9 बार में, तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 9 बट्टे 25, यानी कितना हो जाएगा, 25 या 75, और 75 और 9 कितना हो जाएगा, 84 बट्टे 25। और 216 है, तो 200 का 2 और प्लस 16 का 4 बट्टे 25, तो 25 दूनी 50 और 4 54 बट्टा कितना हो जाएगा, 25। 405 है, तो 400% आप प्लस 5 करेंगे, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 25। तो 25 चौका 100, 100 1 101 बट्टे कितना हो जाएगा, 25। 348 है, तो देखिए 348 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 300 प्लस लिखेंगे, 300% आप प्लस 48 कितना का, 12 चौका 48, तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 25। तो 25 या 75, 75 आदू 77 आदो 87, और बट्टा कितना हो जाएगा, तो 25। 450 है, तो 400 को हम लोग 4% लिखेंगे, और 50% को 1/2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 बट्टे 2 पर 2 हो जाएगा। अब 275 है, तो अब 275 को क्या कीजिएगा, अब 200 प्लस 75 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तो वैसे नहीं लिखेंगे, हम तो 300 माइनस 25 लिखेंगे, 300% माइनस 25%, तो 300 का 3 हो गया, अब 25% का 1/4, तो 4 के 12 में से 1 गया, 11/4। अब कुछ तरीका चेंज कर रहे हैं, तो 200% माइनस क्या करेंगे, 5%, तो 200 का 2 और 5% का 1/20 माइनस, ठीक है, तो 20 दूनी 40, 40 में से 1 जाएगा, 39 बट्टे कितना आएगा, 20, ठीक है। और 324 है, तो 300 का 3 लिखेंगे, और 24 का क्या करेंगे, 4 बट्टा कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 बटा हो जाएगा ना, क्योंकि 24 4 का 6 गुना है, 6 बट्टे कितना, 25, तो 25 या 75 और 6 कितना हो जाएगा, 81/25। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 144 को 100 का 1 और 44 का 11, 44 11/25, ठीक है, तो 25 से कम 25 और 11 36/25। 444 है, तो 444 को क्या लिख सकते हैं, तो 400 का 4 और 44 11 का 4 गुना 11/25, तो 25 चौका 100 अब प्लस 11, 111 बट्टा कितना हो जाएगा, 25। तो ये कितना है, 555, तो 555 का क्या हो जाएगा, 500 का 5 और 11 पचे 55, तो 11/20, यानी 20 पचे 100, 100 11 कितना हो जाएगा, 111/20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब कुछ सवालों को और करते हैं। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में चेंज करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो देखिए 334 है, ठीक है। 334 को हम लोग लिख सकते हैं, 334 को हम क्या लिख सकते हैं? 300% प्लस 30% और प्लस 4 1/6%। तो 330 4 34। 300 का तो जानते हैं 3 होता है, 30 का क्या होता है? तो 30% बराबर 1/30% बराबर अभी बताए हैं कि 3 बट्टा क्या होता है? तो 10 लिखेंगे, क्योंकि 30% जो होता है 30 बट्टा क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 3/10। क्योंकि 10% बराबर क्या होता है? तो 1/10 होता है। तो 10 का 3 गुना है 30%, तो 3/10 हो जाएगा। अब प्लस 4 1/6 1/24 का फ्रैक्शन होता है। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 है तो 120 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 3 36, 360 हो जाएगा। 12 बार में 1 0 से 0 कटेगा, 12 3 36 हो जाएगा और 24 पचे 120। तो जरा बताइए कि कितना हो जाएगा? 60 और 30 90, 90 और 10 100। तो मतलब 36 और 5 41, 40 तो 401 बट्टे कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। 401 बट्टे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए धीरे 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 आपका माइंड खुलने लगेगा कि कैसे हम तोड़ेंगे। तो 666 है, तो 666 को क्या लिख सकते हैं आप? 600 प्लस 66 को आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 66 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 600% प्लस 50% प्लस 16 2/3%, ऐसे लिख सकते हैं। तो 600 का 6, 50 का 1/2 और 16 1/2 2/3 का 1/6 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 होगा तो 6 6 36 होगा और प्लस 2 3 6 होगा और 1 होगा। तो कितना आ जाएगा? 16 36 4 3 1 4, 36 4 40/6, यानी कट के आएगा 20/3। कितना आएगा? 20/3 आएगा। देखिए इसको हम एक तरीका से और तोड़ सकते थे, 600 प्लस 66 2/3%। ठीक है, 600% को तो 6 लिखेंगे और 66 2/3 आप याद कीजिए कि 33 1/3% बराबर किसका था? तो 1/3 का था। 1/3 का, तो इसके बदला में इसका कै गुना है? तो 2 गुना है, तो 2/3 लिखेंगे। तो 76 18 18 2 कितना? 20/3। आपको जैसे दिमाग काम करे वैसे आप कर सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसको आप लिख सकते हैं 400%, 400% प्लस 44 4/9%। ठीक है, तो 400% को 4 लिखेंगे। अब देखिए 44 4/9 है, तो आप जानते हैं कि 11 1/9% बराबर क्या होता है? तो 1/9। तो 1/9 का 11 का क्या गुना था? 4 गुना। तो 1/9 का 4 गुना क्या हो जाएगा? तो 4/9। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 4 40 बट्टे कितना हो जाएगा? 9। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, 400 प्लस 40 प्लस 40 4 4/9 ऐसे भी तोड़ सकते थे, लेकिन वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, अब जरा देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। 957 है, तो इसको क्या तोड़ेंगे? 900% प्लस 55% प्लस 2 1/2%। तो 55 2 कितना हो जाएगा? 57.5। ठीक है, तो 900 को तो 9 लिखेंगे, अब 55 को क्या लिखेंगे? क्योंकि 5% बराबर क्या होता है? तो 1/20 होता है। तो 5 का कै गुना? 11, तो 11/20 हो जाएगा। और अढ़ाई का कितना होता है? तो 1/40। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 360 और 20 दूनी 40, तो 11 दूनी 22 और 40 1 है, तो 22 आए कितना हो जाएगा? 23 और 60 3 90 393 बट्टे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 393 बट्टा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एक मिनट, इस कहीं गलती है क्या? जरा चेक कीजिए तो।
900 प्लस 55 प्लस, अच्छा यहाँ 2.5 नहीं है, 7 है ना, तो इसको सॉरी गलती से थोड़ा लिखा गया है। तो 900 प्लस क्या कर सकते हैं, तो 50% और प्लस 7 1/7%। ठीक है, तो 900 का 9 लिखेंगे, 50% का 1/2 लिखेंगे, 7 1/7 का हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है 7 1/7 का लिखेंगे 1/14। ठीक है, 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम 14 और 14 नवा का 126 अब प्लस 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा। तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो 7 1 8 134 बटा कितना हो जाएगा 14 तक काटेंगे तो नीचे 7 बार में कटेगा। ठीक है, और 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 67/7। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं 500% अब प्लस 25% और प्लस 2.5% लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, तो 5 का 5 हो जाएगा, 25 का 1/4 हो जाएगा, 2.5 का 1/40 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि 500 का हम लोग क्या लिखेंगे, तो 5 इसका जब एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, तो 40 पचे हो जाएगा 200, 4 दही 40 और 1, तो 211 बट्टे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 400 प्लस 50% अब प्लस 50 से कितना ज्यादा है, तो 33 1/3%। तो 400 का 4 हो जाएगा, 25 का 50 का 1/2 हो जाएगा, 33 का 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 4 की कितना होगा 24 प्लस 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, तो 3 2 5 और 24 5 कितना हो जाएगा 29/6। ठीक है, तो जितने भी आज सवाल बताए वो सारे सवाल को क्या कीजिएगा, सारे सवाल को फिर से लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे आपको सवाल में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी सवाल आज बताएं, जो भी बेसिक कंसेप्ट बताएं, इस वीडियो को फिर से एक बार आप देखिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम कल से क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।